हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होगे, लाइफ में मस्त एंड व्यस्त होगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बिहार एसआई के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन सीरीज स्टार्ट किया हूं, होमवर्क सीरीज, जो आप बड़े बड़े कोचिंग में जा कर के पढ़ते हो और आप उससे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप यह वीडियो के माध्यम से और अपने नोट्स और किताब के माध्यम से इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित होगा आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है। और यह सीरीज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, पीवाईक्यू बेस्ड है और लूसेंट खास करके मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये लूसेंट आप एक बार ये लूसेंट देख लो, काफ़ी अब तो बुरा हाल हो गया है, आपको नया लेना पड़ेगा। तो ये लूसेंट बेस्ड होने वाली है। ठीक है। तो आपको मैं ज़्यादा इसमें वीडियो में क्या ही बताऊंगा, मैथ रीजनिंग आपको खुद से करना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। बट जीएस के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको नोट डाउन कर दिया हूँ। अभी आज थोड़ा ना ज़्यादा मतलब टारगेट नहीं दिया हूँ, क्योंकि एक ही दिन में, पहले ही दिन में थोड़ा ज़्यादा टारगेट मिल जाएगा ना, तो अब बहुत ज़्यादा ना दिमाग हैंग होने लगेगा कि यार दीपक भाई, इतना ज़्यादा टारगेट तो पहले दिन में नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। और इससे क्या करो, आप अभी के अभी वीडियो के माध्यम से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लेना और उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना, डे 1 करके। ठीक है, कि डे 1 का टारगेट ये है। और मान लो कोई व्यक्ति हो सकता है इस वीडियो को आज नहीं देख रहा हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद देख रहा हो, तो आप उसी दिन से शुरू करो। जिस दिन से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उसी दिन से शुरू करो। और 2026 में जो बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है, उसमें आपकी रिजल्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो आप अभी इसे कॉपी में लिखोगे, और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बस छोटा सा ये है, बट ये छोटा आपको लग रहा होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट 7-8 घंटा लग ही जाएगा, कितना अगर आप अच्छे से करोगे तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ और आपको मज़ा आएगा हमारे साथ। ठीक है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, लूसेंट को ना अपनी ना कन्या मान लो। कन्या मतलब जैसे मैं लड़का हूँ तो हमारी कोई वाइफ होगी, हमारे मिथिला में उसे कन्या बोला जाता है, तो उसे कन्या बना लो। या फिर अगर आप लड़की देखो और देख रहे हो अपना, उसे ना पति यानी बॉड, जैसे हमारे मिथिला में बोला जाता है, लूसेंट को बना लो, क्योंकि लूसेंट आपको बहुत काम आएगा। और इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है कि लूसेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। खास करके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, ये थोड़ा सा ओझिल या फिर बोरिंग कह सकते हो, बट आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे, जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, खास करके ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपका आज का टारगेट क्या है, और इसे अच्छे से फॉलो करना। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आप बहुत अच्छा फील करोगे कुछ दिनों में। तो आपका पहला जो मैं आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो इससे मैं स्टार्ट किया हूँ, और आपका पहला जो इसमें टॉपिक होगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बेसिक मतलब ये टॉपिक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। ठीक है। फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगता होगा। बट इसे आप क्या करना, मतलब लिख लिख करके हो, या फिर यूट्यूब पे ना वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं किसी भी क्लास को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा जब तक कि आपको नीड ना हो। ठीक है। तो अब खास करके अब ये टॉपिक बेसिक टॉपिक है, इसे आप जा कर के यूट्यूब पे सर्च कर लेना, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और इसे पढ़ लेना। और उसके बाद बंगाल विजय, मतलब अंग्रेज़ों का बंगाल पे विजय कैसे हुआ, आधिपत्य कैसे अपना स्थापित किया बंगाल पे, उसको आपको पढ़ना है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहोगे तो मैंने बुक का नाम लिख दिया है, दृष्टि का क्विक बुक। ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है। नहीं है तो आप, जैसा कि मैंने ये लूसेंट बताया था, इससे भी आप पढ़ सकते हो। बट लूसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है, वो जिस तरीके से डिफ़ाइन होना चाहिए ना, वो डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए मैंने आपको दृष्टि का क्विक बुक रिकमेंड किया है। उसके बाद आपको घटना चक्र लगा लेना है। पीवाईक्यू जो भी यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का है, आपको वो लगा लेना है। बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि उसके लिए एक्सप्लेनेशन है वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। और बिहार एसआई का जो पीवाईक्यू है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो कहना ज़रूरी नहीं है। जो भी टॉपिक है वो आप खुद से करोगे, वो मैं नहीं हर वीडियो में बताता फिरूंगा कि बिहार दरोगा का आपको पीवाईक्यू करना है। नहीं, वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको उतना तो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है बिहार एसआई के पीवाईक्यू में इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, अदर कंपेयर विद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कह लो। तो इंडियन ज्योग्राफी को मैंने स्टार्ट किया है, और इसमें बेसिक टॉपिक है, भारत की सामान्य जानकारी आपको पढ़ना है।
इसमें एनसीईआरटी 9th में आपको कुछ इसके फैक्ट मिल जाएंगे, तो आपको क्लास एनसीईआरटी का 9th वाला ज्योग्राफी से आपको देख लेना है। आपके पास अगर होगा तो आप पढ़ना, अदरवाइज आप क्या करना, यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख लेना, आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारना है। आप लूसेंट उसके साथ आप रिकमेंड कर लेना। लूसेंट मतलब इसमें पढ़ ही लेना। ज्योग्राफी में अगर मैंने लूसेंट लिखा है, इसका मतलब लूसेंट पढ़ना है। घटना चक्र जैसा कि मैंने ऊपर में बताया यहाँ भी करना है, और PYQ लगाना ही लगाना है, ठीक है। आइए आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय नृत्य की विधाएं, जब आप लूसेंट पढ़ोगे तो कला और एवं संस्कृति की का एक अलग सा सेक्शन है, उसमें आपको ये नृत्य की विधाएं आपको मिल जाएगी। तो प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं हैं, ठीक है, मतलब विधि, मतलब नृत्य कौन कौन से भारत में नृत्य हैं वो आप देख लेना, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का लूसेंट से, ठीक है, लूसेंट से। उसके बाद हम लूसेंट में ही जब हम विविधि यानी मिसलेनियस का टॉपिक जाएंगे तो भारत में प्रथम महिला है, ठीक है। प्रथम महिला में आपको इम्पोर्टेंट 10-15 आप याद कर लेना, और एक बार सरसरी निगाहों से पूरे को देख लेना, और 10-15 कम से कम याद कर लेना, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप कर ही लेना, क्योंकि पीटी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब आप PYQ देखोगे, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स जनवरी 2026 को आपको पढ़ना है। इसी साल का जो 2026 का है करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो करते हो तो आप उसे पढ़ना, अदरवाइज़ आप अगर बोलोगे तो मैं कुछ दिनों में 2-4-10 दिनों में जो भी मेरे पास PIB का नोट्स है इंग्लिश में, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप जनवरी का 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ना। एक ही दिन में ये नहीं हो जाएगा, मैं 2-3 दिन में इसे कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब आज का टारगेट भी करंट अफेयर 2026 होगा, फिर कल का भी टारगेट होगा, और परसों का भी होगा, क्योंकि एक महीने का करंट अफेयर्स एक दिन में पढ़ना आपके लिए अभी उतना नहीं होगा। मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, मैं पूरे करंट अफेयर्स को लगभग मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ, तो मैं एक दिन में पढ़ लूँगा, बट आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इतना बर्डन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग जो करना है आपको खुद से करना है, ये चीज़ आपको पता है। एनसीईआरटी का अगर मैं बात करूँ तो 6 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, 3 चैप्टर तक पढ़ना है, और 3 चैप्टर में आपको बहुत बहुत बेसिक चीज़ें लगेंगी, बट PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, UPPSC तक में क्वेश्चन पूछा है PYQ, जब आप देखोगे तो इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करना लेना। अगर इसका नोट्स हो नहीं होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो अगर आप बोलोगे तो, अदरवाइज़ नहीं तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आपका यही एक टारगेट है आज का, और इसे आप देख लो, वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे आज के आज कंप्लीट करना, ठीक है, इसको डिले मत करना। तो जैसा कि मैंने आपको ये टारगेट दिखाया, इसे बस आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करना। और मैथ रीजनिंग आप अपने हिसाब से कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, तो आप वो पढ़ने का प्रयास करना, बट जीएस के जितने भी पोर्सन है उसके वो PYQ के साथ इसे आज ही कंप्लीट कर लेना। और अगला जो टारगेट होगा इसे मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, और इसके स्टैंडर्ड को भी बढ़ाऊँगा, मतलब जो भी चीज़ें मैं दिया हूँ तो उसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा। ये ऑलमोस्ट आपको 7 घंटे में कवर हो जाएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि 7 घंटे में हो जाएगा आपको कवर। करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा ओझल या बोरिंग आप कह लो लगेगा, क्योंकि मैंने 1 मंथ का पूरा दे दिया। अब तो 1 मंथ का दे दिया तो आप ऐसे मैगजीन 1 मंथली वाला कोई जो भी आप पढ़ते हो वो देख लेना, और 10 दिन तक का सेट कर लेना कि मतलब कि ये 10 दिन का करंट, 1 से 10 का करंट अफेयर्स आज पढ़ूंगा, फिर कल या परसों 3 दिन में आपको मैं करंट अफेयर्स जनवरी महीने का निपटा दूंगा। लेकिन निपटाऊंगा तो आप उसे अच्छे से कर लेना। देखो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड नहीं है तो मुश्किल है, ये एक तरीके से चैलेंज लेकर के चलो तो हो जाएगा। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, और आप खुद पे भरोसा रखिए, हो जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।